कल 27 साल बाद हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी काफी कंफर्टेबल मार्जिन से आम आदमी पार्टी को हरा के वापस रूल में आई। 70 सीट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, उसमें से अराउंड 46 प्लस सीट्स भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थी। तो आज की इस 1 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग को अपने नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन। हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत एंड आई मेक पीपल लीगली स्मार्टर। सो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो महाभारत के टाइम से ही हमारी इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली का एक प्रोमिनेंट जगह रही है। 13th से लेके 15th सेंचुरी तक वहां पे काफी रूलर्स आए और गए, जैसे कि मौर्यास, पल्लवास, गुप्तास, टर्क्स, अफगान्स। देन 16th सेंचुरी में वहां पे फाइनली मुगल्स ने आके अपना रूल एस्टैब्लिश किया। देन इन लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में वहां पे ब्रिटिशर्स कॉलोनी आई एंड ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। देन 1911 में जब कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स की सारी एक्टिविटीज का सेंटर बन गया था दिल्ली। देन 1956 में दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, लेकिन तब दिल्ली के पास अपनी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। वो उसको कब मिली? अंडर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1991 में हुआ। तो उस अमेंडमेंट के थ्रू एक एक्ट पास किया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट ऑफ 1991। तब दिल्ली को अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिली। अब जब हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दो बातें आती हैं, एक एनसीटी, एक एनसीआर। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में क्या अंतर है? तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो मेन दिल्ली ही है। मेन दिल्ली को हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, लेकिन उसके आसपास की जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करके एक रीजन बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। ये कब बनाया गया? 1985 में। और क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि दिल्ली के आसपास का जो सारा रीजन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे प्रोग्रेस कर सके, ग्रो कर सके दिल्ली के साथ साथ ही। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली एक है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसको खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों मिली हुई है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी का तो ये मतलब हुआ ना कि वहां पे यूनियन गवर्नमेंट रूल करेगी। तो दिल्ली में जो यूनियन के द्वारा अपॉइंट किए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको रूल करना चाहिए। तो दिल्ली में अलग से इलेक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 AA में दिल्ली को एक यूनिक स्टेटस मिला है, यानी कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन उसमें कुछ स्टेट लाइक फीचर्स भी हैं। ये हमारा आर्टिकल 239 AA ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें जरूर भेजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई पेज ऑन Instagram एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन YouTube। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।